अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। जॉन एरिया ने गालिबन कहा था कि रोज़ एक चीज़ टूट जाती है, कौन इस घर की देखभाल करे। वफाकी हुकूमत का हाल भी कुछ ऐसा ही है, रोज़ इसका कुछ ना कुछ टूटा होता है। कभी कोई उम्मीद, कहीं कोई मनसूबाबंदी, कुछ ना कुछ इनका टूट जाता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज एक उम्मीद टूटी है और उसकी वजह से कई नए मसाइल पैदा हुए हैं। इलेक्शन कमीशन से जुड़ी एक बड़ी अहम ख़बर है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जो है जिसमें वफाकी हुकूमत की जो उम्मीद थी, और वो उम्मीद ये थी कि आज उनकी उम्मीद बर आएगी, उस पर थोड़ा डेंट पड़ गया है। ये आपके सामने रखेंगे हुआ क्या है, इलेक्शन कमीशन के अंदर मखसूस नशिस्तों के मामले पर चल क्या रहा है, और रोज़ बरोज़ जो इजलास होते और बेनतीजा ख़त्म होते थे, जब कानूनी टीम भी ब्रीफिंग दे चुकी थी कि जी कोई नहीं, डट जाएं, पार्लियामेंट के साथ खड़े हों, तो फिर मसला क्या हुआ है, इस पर थोड़ी सी वर्किंग की है। और जो इतलात आई हैं वो हुकूमत के लिए अगर उतनी नहीं तो कम अज़ कम थोड़ी बहुत तशवीशनाक ज़रूर हैं, और वो तशवीश मज़ीद बढ़ सकती है अगर एक बंदा, जी बिल्कुल एक बंदा अगर मज़ीद यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। ये आपके सामने पूरा मंजरनामा रखेंगे। उसके अलावा जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और रजिस्ट्रार के दरमियान ख़त किताबत चल रही है, 8 जजों के फ़ैसले को मुतनाज़ा बनाने की जो एक बाकायदा उसके साथ जो सोशल मीडिया पे मुहिम नज़र आती है, लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि ओ जी बड़ा इंकशाफ हो गया, ओ जी जजों ने तो इबहम दूर करने वाली समात कहीं की ही नहीं, वो ये तो रजिस्ट्रार ने बता दिया। ये भी हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे इस ख़त किताबत की क्या कानूनी हैसियत है। इसका जो आज जवाब दिया गया चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को, रिपोर्ट पेश की गई है रजिस्ट्रार की जानिब से, जो 14 सितंबर का हुक्मनामा था। 8 जजों ने जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा दिया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन की खुशफहमी, गलतफहमी, अवहाम दूर किया था। और हुकूमत की भी उस दिन उधर जो प्लानिंग चल रही थी आईनी तरमीम की, वो भी सरेशाम टूट गई थी। उस ऑर्डर का अब जो रिपोर्ट भेजी गई है रजिस्ट्रार की जानिब से, क्या उसको गैर मौसर कर सकती है? इसका मुकम्मल जवाब आपको बताएंगे। इसके अलावा जो तीसरी खबर शामिल कर रहे हैं हम, वो है नैब से जनाब बड़े बड़ों को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। आपके सामने रखेंगे मुकम्मल सूरत हाल, और फिर इमरान खान का कल इसी नैब के केस में बड़ा अहम दिन क्यों है। अच्छा, नैब से ही शुरू कर लेते हैं, तरतीब थोड़ी रिवर्स कर लेते हैं। तो नैब का आपको पता है कि तरामीम बहाल हो चुकी हुई हैं, उसके तहत रिलीफ की दरख्वास्तें गई थी। वावेला तो ये मचा कि इमरान खान रिलीफ की दरख्वास्त लेने पहली गई है जी उनकी दरख्वास्त, उनको तो रिलीफ अभी मिला नहीं। डे टू डे उनकी समात हो रही है, और सिर्फ उनके केस की हो रही है, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। और कल जनाब आखिरी दिन है उनका, एक तरफ के आप तफ्तीशी पर जरा मुकम्मल करें वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। अब अदालत अगर वरना करके आगे बढ़ जाती है तो ये इस केस का बिल्कुल वही हाल होगा जो साबिक़ा केसेस का हुआ कि ज़ाब्ता पूरा नहीं किया गया। आखिर ऐसी क्या जल्दी है कि एक केस चलाने के लिए डेली आप दिन रख रहे हैं और उनके वकला बता रहे हैं कि हमारे जो वकील जिन्होंने करासत की जमन करना है वो बीमार हैं। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रजू कर रखा है। तो ये तो इमरान खान का मामला है, लेकिन जो जाली अकाउंट्स केसेस के स्कैंडल थे उनमें अब आसिफ अली जरदारी के केस ख़त्म कराने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। एहतसाब अदालत ने उस पर फैसले महफूज कर लिए हैं, और तोशा खाना का एक तरफ नैब से केस वापस होके इमरान खान का FIA के पास चला गया है। फौरी इम्प्लीमेंटेशन नैब ने खुद की, जाके कहा जी कि ये केस वापस करें, या अब तरामीम के बाद यहाँ नहीं चलना तो FIA चलाएगी। एक केस इमरान खान से पहला 2019-20 से नैब की अदालत में तोशा खाना का आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ ज़ेर समात है। उस पर जी फैसला अभी महफूज हुआ, और वो अक्टूबर के कहीं फर्स्ट वीक या सेकंड में जाके सुनाया जाना है एहतसाब अदालत की जानिब से कि ये केस अब किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, और मुमकिन तौर पर वो केस भी बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर नैब ने फैसला किया था कि 50 करोड़ से कम वाले सारे तोशा खाना के FIA के पास जाने, तो नैब को क्लियर पोजीशन लेनी चाहिए थी, पहले दिन ही जाके कहता जी ये केस भी वापस करें, और इमरान खान के केस समेत ये जाता, और जैसे उसका FIA चालान पेश कर चुकी, इसका भी पेश हो चुका होता। लेकिन ये सबसे पहला तोशा खाना का केस, और तोशा खाना के रूल्स में आपको एक बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये कहते हैं कि बाकी ताइफ तो आप एक कीमत दे के रख सकते हैं, तोशा खाना से गाड़ी लेना इजाज़त ही नहीं है उसकी। आप गाड़ियाँ लेना जो है ना मना है, आपको अगर तोहफ़ा खुद मिला भी आप पैसे दे के भी उसे नहीं ले सकते। गाड़ियाँ
सेंट्रल पूल ऑफ कार्स में चली जाएंगी, कैबिनेट वियन के पास चली जाएंगी, फिर वो उसे नीलाम करे जिसमें नीलाम आम हो, मैं आप सारे उसमें जाके बोली लगा सकें, तब बिक सकती है। ऐसा नहीं कि मियां नवाज शरीफ को मिली गाड़ी इनको दे दी जाए चाहे जितनी भी कीमत हो। खैर वो केस अब इनकी तो अपडेट ये है। अच्छा, अब दूसरी खबर इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन जनाब रोज़ इजलास कर रहा था और उस इजलास का नतीजा ये निकला कि इलेक्शन कमीशन के अंदर फूट पड़ गई है। ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अब तमाम 5 मेंबरान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक मुख्तलिफ ग्रुप्स में बट चुके हैं। उसमें 2 मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने मुकम्मल एक पोजीशन ले ली है कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के सामने खड़ा नहीं हो सकते, आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करें और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद के अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अमल दरामद के पाबंद है। आप आइनी इदारा हैं, ठीक है, लेकिन आपकी केसेस तो सुप्रीम कोर्ट सुनता है, उसका आइनी काम ये है, आपका आइनी काम ये है, और आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले सब मानेंगे भले आप आइनी इदारा हैं। तो आप इस तरफ तो जाएँ ही ना, कदम भी ना रखें कि जनाब फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, और जिस तरह की आपको कानूनी टीम ये दे रही है ब्रीफिंग्स, इस पर ना चलिए। और 2 जो मेंबरान हैं उसमें जनाब मेंबर पंजाब और मेंबर केपी, ये 2 बताए जा रहे हैं कि इन्होंने पोजीशन ले ली है कि फ़ैसले पर अमल दरामद करें, और उसके बाद गवर्नमेंट जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने, तरमीम उन्होंने करनी है, उन्हें 2 तिहाई मिलती है नहीं मिलती है, आपका क्या काम है, आप इसको जनाब जाने दें। और इसकी अहमियत मैं आपको बताता हूँ। बरवाना साहब वो मेंबर हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पे भी इख्तलाफी नोट लिखा था। एक पॉइंट पर उन्होंने अपने नोट में ये लिखा था कि ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फहरिस्त जमा नहीं कराई पेशगी, उनको नहीं नशिस्तें मिल सकती, लेकिन आप ये हुक्मरान इत्तेहाद को भी नहीं दे सकते, आप इन्हें खाली छोड़ेंगे जब तक कि पार्लियामेंट कोई तरमीम ना कर ले आइन में। अब बरवाना साहब उस वक्त अकेले थे, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उनके साथ 1 मेंबर और शामिल हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि जी के 3 मेंबर तो फिर भी दूसरी साइड हैं, तो इसके ऊपर भी आ जाते हैं। अब ये कोई इलेक्शन कमीशन के सामने दरख्वास्त नहीं पड़ी हुई इस वक्त, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। अगर तो कोई दरख्वास्त होती तो हम कहते थे कि 3-2 की उससे उन्होंने एक जुडिशल टाइप ऑर्डर जारी कर दिया अपनी पावर्स यूज़ करते हुए, और 3 मेंबरान ने ये फैसला किया, 2 ने ये किया। इलेक्शन कमीशन की आपको तश्कील का पता है कि वो ये होता है कि उसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होती है, मेंबर पंजाब, मेंबर केपी, मेंबर बलोचिस्तान, मेंबर सिंध। तो हर मेंबर जो है ना एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहा है। पंजाब और केपी दोनों मिलके इलेक्शन का और पाकिस्तान का एक मेजर पोर्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब पंजाब का जो मेंबर है वो पंजाब पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है और केपी का मेंबर पूरे केपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उनके लोगों का इंतखाब नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली पार्लियामेंट की जानिब से इस तरह से इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और गवर्नमेंट चुनती है, तो होता तो उन्हीं का इंतखाब है। अब ये 2 मेंबरान जब इख्तलाफ कर रहे हों 2 सूबों के कि आप ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सकते, तो 3 मेंबरान की कसरत राय से महज फ़ैसला देना कोई खाला जी का घर नहीं होगा। ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा कि उसको दें और फिर उसको डिफेंड भी करें। कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, या ये कोई जुडिशल हियरिंग नहीं वहाँ हो रही कि फ्रीकियन को सुना जा रहा है और इतने इस तरफ पहुँचे, इतने इस तरफ पहुँचे, जिस तरह मखसूस नशिस्तों के ऊपर हुआ था कि पार्टीज़ को सुना जा रहा था। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने पार्टीज़ नहीं हैं। इस वक्त वो दरख्वास्त डिसाइड नहीं कर रहा, मैं दोबारा बता दूं, कि जिसमें वो 3-2 से कर दे या इतने से। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है कि वो मुतफिका फैसले की तरफ जाए। अगर बाइंडिंग नहीं भी है तो मजबूरी है। 2 सूबों को आप इग्नोर करके उनके मेंबरान को, और आप कहें जी के बलूचिस्तान और सिंध वाले के कहने पर और चीफ इलेक्शन कमीशनर के कहने पर हम मखसूस नशिस्तें जो है वो बांट रहे हैं दोबारा हुक्मरानी इत्तेहाद को, ये आसान नहीं होने वाला। 2 मेंबरान जो पोजीशन ले रहे हैं, अगर एक आधे इजलास में वो 1 मेंबर और तोड़ गए, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक बंदा उठ के इधर से इधर गया तो हुकूमत की, मैंने तो कहा था रोज़ एक चीज़ टूट जाती है, हुकूमत का फिर ख्वाब पूरा ही टूट सकता है। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है। दूसरी खबर या तीसरी खबर, शाम से वावेला है जी के रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस साहब के 9 सवालात पर जवाब दे दिया है, और उन्होंने बताया है जी कि 9 सवालात जो पूछे गए थे उसके जवाब में उन्होंने बताया जी कि ये जो इबहाम दूर करने वाली दरख्वास्त थी सर, ये तो किसी चैम्बर में या किसी कमरा अदालत में नहीं सुनी गई, और सर इसमें कोई नोटिस भी नहीं जारी किया गया। तो इसको ऐसे ब्रेकिंग बनाया जा रहा है कि जैसे ये एक नया इंकशाफ हो गया है और ये बड़ा ज़रूरी काम था और ये नहीं हुआ। तो जनाब, जिन लोगों ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं पढ़ा उसको दोबारा खोलें और पढ़ें।
वो 8 जजेस इसको जुडिशल ऑर्डर का हिस्सा बना चुके हैं, उस तफसीली फ़ैसले का हिस्सा बना चुके हैं और उसमें बता चुके हैं कि हमने किसी को नोटिस नहीं किया, ये रजिस्ट्रार कोई न्याय इंसाफ नहीं कर रहा। और वो ये भी बता चुके हैं हमने नोटिस क्यों नहीं किया। वो कह रहे हैं कि ये इसमें हमें कोई फ़रीक़ैन को नहीं सुनना था, फ़ैसला हम कर चुके हुए थे। उसके ऊपर इबहाम पैदा हुआ था इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने जो दरख्वास्त दी उसका जवाब हमने दे दिया, तो इसमें हमें पार्टीज़ को नोटिस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसमें जस्ट हमने वो एक दरख्वास्त आई, वो सारे जजों ने बारी बारी देखा उसको, उसके जवाब लिखा और हमने भेज दिया। और वो अब जुडिशल ऑर्डर का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच का फैसला है जो ना, उसमें अक्सरीती फैसला जो है तफसीली, उसका हिस्सा है। जुडिशल ऑर्डर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है, भले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी हैसियत एक जज की ही होती है, उनका वोट 2 या 5 नहीं गिना जाता, तो वो एक जज हैं। 8 जजों का फैसला है, उसका जुडिशल ऑर्डर का हिस्सा बन चुका है ये कि जनाब हमें फ़रीक़ैन को नोटिस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब ये ख़तो किताबत हज़ार बार करते रहें, अब ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ़ जस्टिस ऑर्डर जारी करके उन 8 जजों के उस फैसले को कलअदम करार दें। चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ साहब माजी में इस मशक़ के ख़िलाफ़ रह चुके हैं। जब उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया और फिर रजिस्ट्रार के ज़रिए बंदयाल साहब के दौर में उस ऑर्डर को गैर मौसर करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो आज तक चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ये फरमाते हैं कि हैरत तो ये है कि जज के ऑर्डर को, जुडिशल ऑर्डर को रजिस्ट्रार से गैर फाल कराया जाता रहा। तो क्या आप चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ साहब खुद वो मशक़ दोहराएंगे? अगर दोहराएंगे तो वो गैर मौसर होगी, क्योंकि 8 रुकनी बेंच का फैसला नज़रसानी से ही बदल सकता है। 8 जजों का अक्सरीती फैसला 13 जजेस का है, 13 रुकनी फुल कोर्ट जिसे कहा गया था उसका फैसला है, बाकियों ने इख्तलाफ किया है। ऑर्डर शीट पर उनका साइन है 12 जुलाई का, उसके तफसीली फ़ैसले का हिस्सा बना दिया गया है और अक्सरियत ने बनाया है। उसको अक़लियत में बैठा कोई जज, बेशक चीफ़ जस्टिस के मनसब पर हो, वो इस ख़तो किताबत से गैर मौसर कर ही नहीं सकता। और रजिस्ट्रार ने, मैं अगेन बता दूं, कोई न्याय इंसाफ नहीं किया। वो जज पहले फ़ैसले में लिख चुके हैं कि यस हमने किसी को नोटिस नहीं किया, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये थी जी अब तक की अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल का बड़ा अहम दिन है, इलेक्शन कमीशन से मज़ीद चीज़ें निकल सकती हैं, नैब से मुतल्लिक अहम फ़ैसले आ सकते हैं इमरान खान से मुतल्लिक, और रजिस्ट्रार वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर शुनीद ये है कि मज़ीद जजेस की जानिब से या कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो कि मामले में मज़ीद ट्विस्ट ला सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।